आइए अब डिस्कस करते हैं कि अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पास्ट इनडेफिनेट टेंस की बात करते हैं, यानी कि आपको सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। एक्टिव वॉइस, देखिए एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस कैसे मिलेगा आपको, राम रोट ए लेटर। आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, राम रोट ए लेटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां आपको मिली है। पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां बनेगा ए लेटर। अब जो रोट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको आप किस में चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वॉज या वर में आप पहले चेंज करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। तो यहां आप करेंगे ए लेटर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां आप करेंगे ए लेटर वॉज, और राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। ए लेटर वॉज रिटन बाय राम। तो यहां आप रूल जो है लर्न कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिली है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको आप किस में चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वॉज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब आप लेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। राम रोट ए लेटर, इसको आपने चेंज किया, ए लेटर वॉज रिटन बाय राम। वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपने वॉज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहां आपने चेंज किया है। इसी के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि ये सेंटेंस आपको नेगेटिव फॉर्म में भी मिल जाए। राम रोट ए लेटर आपको मिला था, आपको ऐसे भी तो मिल सकता है, राम डिड नॉट राइट ए लेटर। यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहां पर यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, वही तरीका है आपको। ए लेटर जो यहां एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, उसको आप सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे, ए लेटर, और यहां आपको मिला है डिड नॉट राइट। इसको आपने अच्छे से चेंज करना है। कैसे आप करेंगे, ए लेटर जैसे हमने वहां चेंज किया था वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज या वर में और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आप उसी तरीके से यहां करेंगे वॉज, ए लेटर वॉज, और फिर नॉट के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप नॉट यूज कर देंगे, वॉज नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय राम। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में आके वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय राम। यहां सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जो नोट करने वाली बात है, आपको केवल यह ध्यान देना है कि यह नोट कहां आया है। यह आप देखेंगे कि यह जो हेल्पिंग वर्ब है और जो आपकी मेन वर्ब है उसके बीच में आया है। राम डिड नॉट राइट ए लेटर, इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय राम। अब इसी कड़ी में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो ये पास्ट
इनडेफिनेट टेंस है। इसमें अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मिलता है तो आप पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे? देखिए, डिड राम राइट ए लेटर। डिड आ गया, बेशक ये राइट जो है, आप कहें कि राइट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना। डिड जो है उसने पास्ट टेंस को यहां शो कर दिया है। डिड राम राइट ए लेटर, इसको आप पैसिव वॉइस में अब कैसे चेंज करेंगे? एक तो सिंपल सा तरीका है कि हमें पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले हम यूज कर देते हैं। तो हमने यहां पास्ट इनडेफिनेट टेंस का वॉइस कैसे चेंज करते हैं? सिंपल सेंटेंस जो हमने डिस्कस किया था, राम रोट ए लेटर, तो वहां पैसिव वॉइस बना था ए लेटर वॉज रिटन बाई राम। तो वहां हेल्पिंग वर्ब आपकी आई थी वॉज। उस वॉज को आप ए लेटर, जो पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बना है, उससे पहले आप यूज कर सकते हैं। देखिए, डिड राम राइट ए लेटर, तो यहां आप करेंगे वॉज ए लेटर रिटन बाय राम। वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल वही रहा है कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस अगर आपको मिला है, वॉइस आपको चेंज करना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप किस में चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वॉज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। डिड राम राइट ए लेटर, इसको पैसिव वॉइस में आपने चेंज किया, बना वॉज ए लेटर रिटन बाय राम। अब चलिए डिस्कस करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिला है जिसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो किया गया है, तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां आप देखिए, एक्टिव वॉइस में हम एक एग्जांपल लेते हैं। राम वॉज राइटिंग ए लेटर। यहां आपको क्या मिला है? वॉज। वर्ब भी मिल सकता है, लेकिन यहां राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपको यहां हेल्पिंग वर्ब वॉज मिली है। तो यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो यहां आप देखते हैं वॉज या वर में से एक आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, प्लस उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आपको मिलता है। यहां एक्टिव वॉइस में इस तरीके से आपको फॉर्मेशन मिली है। अब इसको राम वॉज राइटिंग ए लेटर, इसको पैसिव वॉइस में आप जब चेंज करते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? ए लेटर वॉज being written by राम।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हमने चेंज किया है। अब हमने ये देखना है कि ये जो वर्ब की फॉर्म है ये कैसे चेंज हुई है। यहां आपको मिला था वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, लेकिन पैसिव वॉइस में आपने क्या बनाया है, वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज किया है। यहां भी वही रूल है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से आप एक यूज करते हैं, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। तो अगर सेंटेंस आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म में मिला है तो आप वॉइस कैसे चेंज करते हैं ये एग्जाम्पल आपको बताया गया है, समझाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में है तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस एग्जाम्पल देखिए, राम हैड रिटन ए लेटर। राम हैड रिटन ए लेटर, फॉर्मेशन क्या है, देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां यूज की गई है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आप चेंज कर देंगे इनके प्लेसेस को। जब आप वॉइस चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका ए लेटर हैड, और इसके साथ में आप यूज करेंगे बीन, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय राम, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। तो यहां आपने क्या चेंज नोट किया है, आप यहां नोट डाउन कर सकते हैं कि देखिए यहां हेड के साथ आपने बीन यूज किया और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज की है। अगर सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में मिला है, अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से है तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस में अगर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो आपने उसको किस में चेंज किया है, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपने उसको चेंज किया है। इसके बाद हम सीखते हैं कि अगर सेंटेंस आपको फ्यूचर टेंस में मिलता है तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आप यहां देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम विल राइट ए लेटर। ये सेंटेंस कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं और उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, राम विल राइट ए लेटर। तो इसको फ्यूचर
इनडेफिनेट टेंस ये है, और आप वॉइस चेंज जब करते हैं तो क्या बनेगा? ए लेटर विल है, इसके साथ आप बी ऐड कर देंगे, विल बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर विल बी रिटन बाय राम। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का अगर सेंटेंस है, अगर आप वॉइस चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस में आपको मिलता है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस में आप क्या बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप यहां वॉइस चेंज करेंगे। इसके बाद हम सीधा चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। अगर सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्म में है तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे? यहां आपका बनेगा, देखिए एग्जाम्पल है, राम विल हैव रिटन, राम विल हैव रिटन ए लेटर। तो यहां आपने नोट किया विल या शैल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आप पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्म में है तो वॉइस आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए, ए लेटर विल हैव, और हैव के बाद आप बीन यूज कर देंगे, विल हैव बीन रिटन बाय राम। आपने यहां नोट किया, ध्यान दिया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस बीन, और आपने ऐड कर दिया विल हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में आपको मिला था विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में आपने किया विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन आपने ऐड करना है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आप ऐड करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो चेंज ऑफ वॉइस आप इस तरीके से करते हैं। इसके साथ में आपको बतलाना चाहेंगे कि आपकी जो प्रीपोजिशन की बात आती है, बाई की बात आती है, हर जगह आप प्रीपोजिशन बाई यूज नहीं करते हैं। कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ बाई के अलावा दूसरी प्रीपोजिशंस लेती हैं, यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नो है, तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, आई नो हिम, हम बनाएंगे ही इज नोन। यहां केवल आपने यहां ध्यान देना है, ही इज नोन
यहां बाई नहीं लगाएंगे, आप टू लगाएंगे। ही इज नोन टू मी। हिम को आपने ही में चेंज किया है, आई को आपने मी में चेंज किया है। ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस की जो आपको टेबल बनवाई थी वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, लर्न और रिवाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसी तरीके से होता है। दिस जग कंटेन्स मिल्क। तो पैसिव वॉइस बनेगा मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग। यानी कि यहां पर आपने देखा कंटेंट के साथ में आपने यूज किया इन, तो कंटेंट के साथ में आप प्रीपोजिशन इन यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ और भी वर्ब्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अलार्म्ड के साथ आप एट यूज करते हैं। इंटरेस्ट के साथ आप इन यूज करते हैं। ऑफेंड के साथ आप विद या एट यूज करते हैं। सरप्राइज के साथ आप एट यूज करते हैं। अलार्म के साथ एट, इंटरेस्ट के साथ में इन, ऑफेंड के साथ में विद या एट और सरप्राइज के साथ में एट। ये प्रीपोजिशंस आप इस तरीके से यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं चेंज ऑफ वॉइस का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चेंज ऑफ वॉइस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर मॉडल ऑक्सिलरीज मिलती हैं तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिला है तो आप चेंज ऑफ वॉइस कैसे करेंगे, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाएंगे। टिल देन, टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।